friends, once again I'm here with another new video which will prove very beneficial for you. This time I'm going to discuss with you a very important question, or you can say the most repeated question for your examination. बेटा चाहे ये रेगुलर एग्जामिनेशन हो, चाहे जिसे आप बाय एनुअल या प्राइवेट सेक्शन कहते हैं, प्राइवेट सेशन में भी ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. और आई वांट टू एश्योर यू कि अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे, इस लेसन को करेंगे, तो 5 to 7 मार्क्स हैं जो आप कभी भी, मतलब आपको वो मार्क्स मिलने ही मिलने हैं. अगर आप, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इस लेसन को कीजिएगा तो आप पे इतने मार्क्स आप ज़रूर गेन करोगे. ठीक है बेटा. तो क्वेश्चन इज कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे मेरे कहने पे ज़रूर कीजिए. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. तो कैरेक्टर स्केच की जब बात आती है तो मैं आपसे बात पहले भी कर चुकी हूँ. जब हम बचपन में छोटे थे तो हम माई सेल्फ पे ऐसे लिखते थे, या हमें सेंटेंसेस दिए जाते थे किसी के बारे में भी लिखने के लिए, तो हम कैसे स्टार्ट करते थे? नेचुरली हम उसकी बायोग्राफी से स्टार्ट करते थे. ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये रहती कहाँ है, इसके फादर्स का नाम क्या है, मदर का क्या है, इसके भाई बहन क्या करते हैं, वो खुद क्या है, वेदर शी और ही इज़ अ स्टूडेंट, शॉपकीपर, लीडर, एक्टर, है ना. तो इसी तरह हमने भोली के कैरेक्टर को इस तरह से शुरू करना है कि भोली थी कौन. ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भोली थी कौन. भोली नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी, यानी कि उसके 7 बच्चे थे, उसमें से वो उनकी चौथी बेटी थी. तो आप वहीं से शुरू करेंगे. भोली वॉज एक्चुअली सुलेखा. सुलेखा वॉज ओरिजिनल नेम ऑफ भोली and she was the 4th daughter of नंबरदार रामलाल. ठीक है, कि वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. Since her childhood, उसके बचपन से ही everybody had been calling her भोली. वो क्यों कहते थे उसको बचपन से ही भोली? Because she was simpleton. simpleton का मतलब कि लाइक जैसे आप अपने बोलते हो ना, वो बड़ी सीधी सी है, भोली सी है, भोली है, तो इसलिए उसको भोली बोला जाता था. और वाई शी हैड बिकम सो लाइक दैट, वो क्यों बन गई थी ऐसे? बिकॉज शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट व्हेन शी वॉज अ बेबी. वो कॉट यानी चारपाई से नीचे गिर गई थी जब वो बच्ची थी. ठीक है, परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन. इससे उसके ब्रेन के कुछ हिस्से क्या हो गया था, उनका मतलब उस पर उसको अटैक हुआ था और उनका थोड़ा सा दिमाग जो है कम चलना शुरू हो गया था. उसके बाद she had an attack of smallpox, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे her face was disfigured by poke marks, बड़े निशान हो गए. भोली also used to stammer. stammer यानी हकलाना, ऐसे जिसको आप अड़कना बोलते हो, ऐसे करके बोलना बात करते करते, तो वो हकलाती भी थी. तो she was neither wise nor beautiful. सीधी थी वो, ना वो सुंदर थी देखने में, ना ही वो इंटेलिजेंट थी. बट हर एजुकेशन ब्रॉट अ चेंज इन हर पर्सनैलिटी. शी बिकम एन एनलाइटन गर्ल विद अ सेंस ऑफ डिग्निटी. मतलब पढ़ाई की वजह से वो एक पूरी तरह टोटली चेंज हो गई, और उसके अंदर ऐसे जो एक जिसे आप सेल्फ ईगो, या उसके अंदर एक स्वाभिमान की भावना जो है वो जाग गई, और वो एक टोटली चेंज गर्ल बन गई. शी नाउ न्यू वट वॉज गुड एंड वट वॉज बैड फॉर हर. हर फादर रामलाल एग्रीड टू मैरी हर टू बिशंबर, हु वॉज डबल देन द एज ऑफ हर फादर, बट शी रिफ्यूज टू मैरी हर. उसके फादर ने अपनी एज से भी ज़्यादा डबल एज के बंदे के साथ उसकी शादी तय कर दी, पर उसने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया, बिकॉज ऑफ हिज डिमांड फॉर डाउरी. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज फेलियर टू वैल्यू हर एज अ वुमन, कि वो उसे औरत की कीमत नहीं पता, इसलिए उसने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया. भोली वॉज नो मोर भोली एट द एंड ऑफ स्टोरी. स्टार्टिंग देखोगे और एंड देखोगे, स्टार्टिंग की जो भोली थी
दैट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द भोली एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जो कि हमें इस कहानी के एंड में दिखाई गई है. शी वॉज अ नाइस गर्ल, कैपेबल फॉर टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस. अब वो एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जो कि अपने डिसीजन खुद ले सकती थी, एज शी डिड नॉट वांट टू बी ट्रीटेड एज ए डम काउ, क्योंकि अब वो एक गूंगी गाय की तरह नहीं बने रहना चाहती थी. ठीक है बेटा. तो इन दिस वे दिस कैरेक्टर ऑफ भोली, ये जो कैरेक्टर है भोली का, अगर आप इसे अच्छे से कर लेंगे तो एटलीस्ट 5 मार्क्स का जो कैरेक्टर स्केच तो आपको आता ही आता है, वो आपका कहीं नहीं गया. ठीक है. और इसी तरह एक और कैरेक्टर आपके जो प्रपोजल का, आपके जो सिलेबस में एक ही प्रपोजल प्ले है, उसमें नटालिया का जो कैरेक्टर है, इसी तरह आपको उसका कैरेक्टर भी करना है. ठीक है बेटा. आप लोग मेरी बात समझ गए हो. अगर आपको 5 मार्क्स, देखिए बूंद बूंद करके घड़ा भरता है. आप अगर आप ये भी छोड़ देंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, आप मार्क्स लेंगे कहाँ से? लेकिन आप एक 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 करके जोड़ के ही, तिनका तिनका जोड़ के ही चिड़िया घोंसला बनाती है. तो इसी तरह आपके मार्क्स बनेंगे. आप लोग 20, 30, 40, 50 इस पे मत रुको, आप पूरे 100 के 100 को लेकर ही चलो. ठीक है. तो पूरा अटेम्प्ट करोगे तो चलो 10 नंबर का गलत होगा, 15 का गलत होगा, तो एटलीस्ट जो 60 इस टाइम आपका मार्जिन है वो तो बन ही जाएगा ना. तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन. अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑलवेज आई एम देयर टू हेल्प यू.